हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ठीक, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले के क्लास में मैंने आपको बताया था 5.2 एक्सरसाइज पूरा करवा दिए थे। आज का जो हम लोग क्लास करेंगे, आज का जो सेशन होगा आपका एक्सरसाइज 5.3 का होगा। ठीक, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जो है याद रखना है। ठीक ना, तो क्या है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आप जो है ना इतना पदों तक का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम लोग का एक चैप्टर जो चल रहा था एपी, क्या चल रहा था? एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, तो इसको जो है इसमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए ए आपको दिया रहेगा, ठीक, कुछ भी दिया रहेगा ए, उसके बाद जो है आपको एन दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। ठीक ना, इतना चीज जो है आपको योगफल के लिए जरूरत होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको जो है थ्योरी क्लास में हम बताए थे और अभी भी रिवीजन करवा दे रहे हैं। इसी पे जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक ना, इसमें यूज आएगा, उसका भी देखिए रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक, इसमें ए एन का भी यूज आएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका भी यूज आएगा। ठीक ना, तो यही दो फॉर्मूला की मदद से जो हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे शो करेगा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज कितना है, 5.3। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट का पहला, देखिए क्या है आपको दिया हुआ है कि एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपका जो है ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और डी बराबर क्या होता है ए टू माइनस ए वन होता है ना। तो ए टू कितना दिया हुआ है, ए टू आपका दिया हुआ है 7 माइनस 7, ए टू है 7 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा डी बराबर 5 आ गया। अब उसके बाद जो है 10 पदों तक दिया हुआ है, तो 10 पदों तक का मतलब क्या हुआ कि 10 पद आपको दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ टर्म्स दे दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो अब इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन, यही योगफल का फॉर्मूला तो यही होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, एन कितना है 10, 10/2, ये कितना हो जाएगा 2a, तो 2 ए कितना है 2 प्लस एन दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका हाफ करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 5, तो ये हो गया 5, इधर हो गया 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9 पंचे 45। ठीक, अब इसको जो है क्या लिखेंगे 5 गुना 45 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 पंचे 45 और 5 के 20 4 24, कितना आ गया 245 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से देखिए फर्स्ट का ये पहला था। अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन पे शो करता होगा। देखिए क्या है, सेकंड को हम बनाते हैं, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में सेम वही काम करना है, सेम वही है। सेकंड में भी दिया हुआ है कि -37 माइनस 29 डॉट 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 12 पदों तक का योगफल निकालना है। इसमें भी, तो इसमें भी क्या दिया हुआ है, ए दे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका कितना -37। ठीक, और डी नहीं दिया हुआ है तो डी निकाल लेंगे, डी क्या होता है ए2 माइनस ए1, तो ए2 कितना है, ए2 आपका दिया हुआ है -33 फॉर्मूला में माइनस होता है, और फिर -37 भी है, ये क्या है -37 A1, -37 क्या है A1, तो क्या करेंगे इसको -37 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो कितना आ गया प्लस में 4 आ जाएगा, मतलब हमारा डी कितना आया 4। ठीक, अब जो डी 4 आया, एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, तो क्या बोला गया है 12 पदों तक, मतलब 12 हो गया, एन हो गया ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब वही सेम फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, एन कितना है 12, 12/2
इंटू 2 मल्टीप्लाई -37 और फिर प्लस n12 -1 इंटू डी कितना आया है 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए 12 कितना बार में कट जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 37 गुना कितना हो जाएगा -7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 74, ये प्लस में हो जाएगा 12 में से गया 11, 11 चौके 44। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई, देखिए 74 में से 44 को घटाएंगे तो माइनस में ज्यादा है तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो आप 30 को जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 30 छाके 180, माइनस में इसका आंसर आएगा 180, क्या हो जाएगा वो -180 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे और इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए क्या है, देखिए क्या है, तीसरा में भी सेम वही काम करना है, सब में क्या करना है वही निकालना है, सब में पदों का योग ही मतलब पूरा योग ही बल ही निकालना है। तो ये तीसरा क्या है, देखिए तीसरा में भी आपको दिया हुआ है 0.6 ए बराबर कितना हो जाएगा 0.6 और डी निकालना है तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, a2 है आपका 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा बाहर निकालेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.1 आएगा ना, क्योंकि जो 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। और n बराबर कितने पदों तक दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 100 पदों तक, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आप सेम वही काम कीजिए, n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व मान रखिए, n कितना है 100, 100/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 - 1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, अब इसको जो हाफ कीजिएगा मतलब इससे कैंसिल कीजिएगा तो 50 आएगा, 50 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.2 आएगा, प्लस में हो जाएगा ये 99 गुना 1.1, 1.1 आएगा ना 1.1 1.1। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे 50 इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, आप करके तब देखिए मल्टीप्लाई जो है आपका आएगा, इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना ये 1.2 रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा 108.9। ठीक, इतना आएगा। अब इसको जो है 50 गुना ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 110.1। ठीक, तो 110.1 इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपका आएगा 5505। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5505 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये फर्स्ट का तीसरा था। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम वही काम करना है और कुछ नहीं, सब में वही फॉर्मूला वही लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका a बराबर दिया हुआ है इसमें 1/15। ठीक, a बराबर 1/15 और उसके बाद है d निकालना है, तो d निकलेगा तो कितना आएगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 कितना है, a2 आपका जो है 1/12 माइनस करेंगे 1/15। ठीक ना, तो 1/12 1/15 को जो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है, क्योंकि भिन्न घटाव करना पड़ेगा इसमें, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका आ जाएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा, तो 12 पंचे 60 तो 5 हो जाएगा माइनस 15 चौका 60 4 1/, कितना आ गया 60, इसका एलसीएम कितना आ गया, मतलब 1/60 इसका एलसीएम आया, तो 1/60 इसका ये किसका वैल्यू है डी आ गया। और n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर आपका दिया हुआ है 11 पदों तक, कितना पदों तक दिया हुआ है, नहीं 10 पदों तक दिया हुआ है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब n कितना है, n आपका 10 है, तो 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n10 माइनस 1 डी कितना आया 1/60। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2/15 हो जाएगा, प्लस
ये कितना होगा 9, 9 10 में से गया 9, 9/60 कितना हो गया 9/60। अब इसका इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए कितना हुआ, तो 5 गुना इस दोनों का जो एलसीएम लीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा 60 ही आएगा। 60 आएगा, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 8 प्लस 9 तो कितना आ गया 5 गुना 9 8 17, 17/60। तो ये कटेगा 12 पंचे 60, इसका कितना आ गया 17/12, मतलब 17/12 विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 1 नंबर का ये पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। 1 नंबर का कितना था, चौथा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आप लोग का दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में क्या है, सेम वही काम करना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज है। पहले उसमें n नहीं दिया हुआ है, n निकालना पड़ेगा, तब आपको जो है SN निकालना है। ठीक ना, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो योगफल ही निकालना है। तो इसमें क्या है, इससे पहले क्या दिया हुआ था कि मतलब आपका जो है ना n दिया हुआ रहता था, इसमें n नहीं दिया हुआ है। कैसे, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस फिर डॉट डॉट प्लस 84। देखिए प्लस में जब ऐसे दिया है ना, तो आपको जो है प्लस लास्ट वाला पद को जो है लास्ट टर्म समझना है, मतलब an। क्या बोले हम, ये एक्सरसाइज जो है सब एक्सरसाइज से रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब सबसे संबंधित है। ठीक ना, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, a बराबर, तो ये तो वही रहेगा, a क्या है चेंज नहीं होता, a क्या है, a कभी चेंज नहीं होता। a बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक, और d बराबर जो है कितना हो जाएगा a2 - a1। तो a2 कितना है, a2 आपका है 10 पूर्णांक 1/2, तो 10 दूना 20, 21, 21/2 हो जाएगा। 21/2 माइनस क्या करेंगे 7, 7/1 कीजिए तो कितना हो जाएगा 21 - 14/2, तो कितना हो गया 21 में से 14 गया, 14 7 21/2, मतलब 7/2 आ गया। इसका क्या आया, ये आया आपका डी। ठीक ना, और n यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो n नहीं दिया हुआ, an तो दिया हुआ है ना, an कितना दिया हुआ लास्ट टर्म 84, तो n का फॉर्मूला लगा लीजिए, n बराबर a + n - 1 × d, तो 84 है यहाँ पे, अब बराबर a कितना है 7 प्लस n नहीं दिया हुआ है, n को ऐसे ही छोड़िए, और d दिया हुआ है 7/2। तो देखिए 84 इधर 84, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7/2 n - 7/2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 77, 77 बचेगा ना, 77 3 80 4 84। ठीक, ये माइनस में 7/2 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 7/2 हो जाएगा, इधर 7/2 n ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, तो 77 इसको फिर से भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 77 दूना 144, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, मतलब 154 हो जाएगा। अब बाई में 154 प्लस 7/2 बराबर कितना हो गया 7/2 n। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 154 में 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा 161 आएगा ना, 54 60 61, 61/2 बराबर 7/2 n होगा ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा 161/7, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 और 1, तो 7 तिया 21, तो n बराबर कितना आया 23। ठीक, अब यहाँ तक आप समझ गए हैं, n का वैल्यू तो आ गया, और d का भी दिया हुआ है, a का भी दिया हुआ है। अब यहाँ से अब जो है आपको SN निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो SN आप जो है यहाँ पे देखिए निकाल देते हैं हम, SN निकालेंगे। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n कितना आया 23/2 × 2, a कितना है 7, प्लस n कितना आया है 23 - 1, d कितना निकला है 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसका तो आधा नहीं होगा, तो ऐसे ही रहने देंगे तब तक, लास्ट में कर लेंगे कैलकुलेशन, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 गया तो 22, 22 गुना 7/2 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से देखिए 23/2, आइए इसको 14 रहने दीजिए, प्लस ये इसको काटिएगा तो 11 दूना 22, तो 11 7 77 हो गया। अब यहाँ से देखिए 23/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को जोड़ के 7 4 कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 और 7 1 8 1 9, इतना हो गया। अब ये जो है कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, कितना आता है मल्टीप्लाई जो है आपका इसमें आएगा,
मल्टीप्लाई जो कीजिएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा पता है? मल्टीप्लाई आएगा आपका 20 93 बाई में 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको नीचे रखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब समझ गए होंगे और बना लीजिएगा। ठीक, इसी में चलिए देखते हैं, ये सेकंड का, ये कौन सा नंबर था? सेकंड का फर्स्ट था। ठीक, अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे शो करेगा, देखिए क्या है, देखिए चलिए इसी टाइप से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करता हुआ क्या है सेकंड में, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ए बराबर कितना है 34 और डी बराबर तो निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1, तो मतलब a2 कितना है 32, तो 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा -2, और an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 10, an कितना दिया हुआ है 10, तो an का फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an कितना है 10 है ना, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा आपका a कितना है 34 प्लस n कितना है, n तो दिया हुआ नहीं है, और d कितना है -2। ठीक है, तो आप देखिए 10 ये माइनस में इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो -2n +2 होगा ना। अब यहाँ देखिए -24 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -2n, तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस से -26 बाई -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 दूना 26, मतलब n बराबर कितना आ गया 13। ठीक, इसी टाइप से अब n का वैल्यू आ गया तो क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे, क्योंकि योग निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब ये फॉर्मूला पे जो है सबको रख दीजिए, n बराबर 13 आया हुआ है बट्टा 2 2 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू है 34 प्लस n का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी का कितना है -2। ठीक, अब यहाँ से देखिए 13/2 तो हाफ नहीं होगा, तो ऐसे रहने दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 34 दूना 68 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 1 गया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस में होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 13/2 गुना 68 में से 24 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 68 में से 24 गया तो हो गया आपका 4 4 44, इसको 2 से काटेंगे 22 दूना 44, तो इसको जो है 13 गुना 22, तो 13 गुना 22 जो कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 को 22 से गुना कीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 8 2, मतलब आपका आंसर आ गया 286 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो सेकंड था, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है आप लोग जो है इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, सेम ऐसी ही प्रोसेस से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले मतलब एक्सरसाइज यही रहेगा, इससे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।